अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की बुलेटिन में आपको बताएंगे महंगाई की दुहाई, सस्ता आटा टाटा, अद्वियात की किल्लत, समझौते पर फुल स्टॉप, उफ क्या जुल्म है, टिकटॉक पर पाबंदी और डच गुलकारा ने भी कहानी सुना दी। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मुल्क में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कराची में तो कीमत ने शहरियों के होश उड़ा दिए। 20 किलो का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। गरीब शहरी के लिए बच्चों का पेट भरने के लिए खाना खिलाना मुश्किल हो गया। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शहरियों के होश उड़ गए। 20 किलो का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। गरीब शहरी के लिए बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना मुश्किल हो गया। मुल्क में आटे की कीमतों का बढ़ता रुझान, आवाम परेशान, कैसे बनाए रोटी और नान। एक हफ्ते में मुल्क भर में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। गरीब तो गरीब, अच्छों की हालत पतली हो गई। कराची में तो शहरियों की चीखें निकल गईं। शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए इजाफा, कीमत 2900 रुपए तक पहुँच गयी। सक्खर में आटे का थैला 140 रुपए महंगा हुआ, कीमत 2520 रुपए हो गई। खुजदार में 2720 रुपए और कोयटा में कीमत 2650 रुपए तक पहुंच गई। गुजरावाला में 20 किलो आटे का थैला 2533 रुपए, मुल्तान में 2320 रुपए, सियालकोट और फैसलाबाद में 1295 रुपए में दस्तयाब है। पेशावर में 20 किलो आटा 2450 रुपए और बन्नू में 2550 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में यौमिया 10 से 30 रुपए इजाफा जारी है। क्या कीमतें हैं जानेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम अपडेट कीजिए। डॉलर की बढ़ती कदर की वजह से जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में यक बयक इजाफा होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पहले जो महीनों या सालों में इजाफा होता था, अब यौमिया बुनियादों पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा। ये तो बहुत मुश्किल है महंगाई करना, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। अभी कल मैं दूध का कार्टन मैंने पूछा 1300 रुपए का, आज 1400 रुपए का। एक दिन में 100 रुपए बढ़ गए। ऐसे ही आटा है, आटा 10 रुपए 20 रुपए डेली के बढ़ जाते हैं। सब्जी देखें, सब्जी महंगी इतनी कि कोई भी चीज़ पे लेने जाओ तो 10 से 15 रुपए बढ़ जाते हैं। और यहाँ तो इतनी महंगाई कर दी है हुकूमत ने कि बस लोग तंग आ गए कि खुदकशी करने की देर रह गई है खाली। यकीनन शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत जो है प्राइस रेगुलेशन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अगर बात की जाए अशिया खुर्दनोश की, सब्जियों की या दीगर जनरल आइटम्स की कीमतें जो हैं। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई से चावल, आटा, तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में सुबह शाम इजाफा हो रहा है। आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। इस वक्त शहरियों को महंगाई से किन परेशानियों का सामना है ये जान लेते हैं आमना अली से। मुल्क भर के दीगर शहरों की दारुल-हुकूमत में भी इस वक्त महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। अशिया जो खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जो चीज़ें हैं उन आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस वक्त एक शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जब बताइएगा कि इस वक्त जो बेसिक जो आटा चावल दालें इनकी क्या कीमतें चल रही हैं? जी चीनी आप देख लें, एकदम चीनी उठी और 100 रुपये चली गई है, यानी कि 4850 रुपये का मंडी रेट है। मंडी से जब यहाँ तक लाएंगे तो हमारा भी खर्चा पड़ता है, लेकिन फिर भी हम 100 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह दाल माश को देख लें, वो जी 450 से नीचे आ ही नहीं रही। बाकी दालें भी, दाल चना 260 इसी तरह मिल रही है। चावल 180 था, 180 से एकदम आस्ता आस्ता कीमत बढ़ती, वो 350 400 तक चला गया है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे शहरों के जो है तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत से इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और अब भी ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई में कुछ कमी की जाए ताकि गुजर बसर जो है। ठीक है, इस्लामाबाद से महंगाई की सूरत हाल से आगाह कर रही थी आमना, आपका बहुत शुक्रिया। अब कोयटा का रुख करते हैं, जहाँ पर दूध और दही की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया और दूध फी किलो 150 से बढ़कर 200 रुपए और दही फी किलो 170 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गया। मजीद हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर बताइएगा, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं।
जी बिल्कुल, दूध दही की कीमतों में एक बार फिर कोयटा शहर में इजाफा हुआ है। इस वक्त दूध जो है 200 रुपये किलो, जबकि दही 220 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से देख रहे हैं हम शहरियों को तो मुश्किलात का सामना है ही है। वहीं पर जो दूध का कारोबार करने वाले अफराद हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे दूध की सेल भी कम हो चुकी है। इस वक्त मैं एक मिल्क शॉप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं आपको, क्यों दूध में इजाफा हो? सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दूध कितना महंगा हो गया है कि जिसके लिए बहुत ऐसा मुश्किल हो गया है। 190 रुपये का हमारा ख़रीद है और 200 रुपये का हम बेच रहे हैं। शाहपुर जो है हमारे 800 रुपये किलो हो गए, जिसमें सेल भी बहुत कम हो रही है। अगर पहले हमारा बिलफर्ज 2 मन दूध निकलता था, अभी 1.5 मन दूध निकल रहा है जी। आपने देखा है कि शॉपर्स और दूध दही और दुकान के किरायों में, गैस बिजली के बिलों में इजाफे के बायस जो है मिल्क शॉप के मालिकान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद में महंगाई की लहर मजीद खतरनाक हो गई। शहर में चीनी 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो, आटा 130 से बढ़कर 140, खुर्दनी तेल 620 रुपए लीटर, चावल 320 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे गुलाम शबीर। बताइए क्या कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की? दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसान, मजदूर और दिहाड़ीदार जो तबका है वो इंतहाई परेशान हो चुका है। उसके साथ साथ अगर हम मिडिल क्लास तबके की बात करते हैं तो वो भी हमें इस वक्त मुश्किल में दिखाई देता है। तो इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ, मजदूर कुछ हमारे साथ मौजूद है जिनकी कभी दिहाड़ी लगती है, बेचारों की कभी नहीं लगती। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, किस तरह गुजारा हो रहा था और अब क्या सूरत हाल है। काम मज़ा नहीं है, तनख्वाह तारी नहीं बढ़ी है, अब बेच बेच चले जाते हैं। चावल आटा सारा महंगा हो गया है, ये इसलिए हम परेशान हो गए हैं। काम वो नहीं है। चीज़ें क्या क्या महंगी हुई है? आटा महंगा, खंड महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान पे पहुँच चुकी हैं। आटा, चीनी, दालें जो कि बुनियादी ज़रूरत है, कोई प्राइस कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा रहा और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक चीज़ अगर बढ़ जाती है तो उसकी कीमत वापस आने को तैयार नहीं होती है। एक दिहाड़ीदार तबका जो कि आगे बढ़ता है। हैदराबाद से आपने सूरत हाल से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। लाहौर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। शुगर, दिल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इन्फ्लोवीक वैक्सीन और कीमत 600 रुपए तक बढ़ा दी गई है और इसके अलावा इंसुलिन की कीमत 953 रुपए से बढ़कर 142 रुपए हो गई है। मजीद जानेंगे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइएगा। फार्मेसी में मौजूद है। जिस तरह अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, शुगर की अद्वियात में भी जो है वो कीमतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त फार्मेसी में मौजूद है, इनसे बात करते हैं। असल में बात यह है कि हर टन के साथ साथ ना परचेज प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। हम खुद नहीं समझ लग रही कि जी हम पिछली पे कुछ और होती है, जब हम अगली परचेज करते हैं उस पर कुछ और होती है और कस्टमर आके हमसे इतराज़ करता है कि जी आपने प्राइस बढ़ा दिया, जबकि हम खुद इतना परेशान है कि जी कस्टमर को किस तरह हम इस बात पे राजी करें कि जी पीछे से प्राइसेस इंक्रीज होके आ रही हैं। सर मुझे ये भी बताइएगा, शुगर की कौन कौन सी दवाई है जिसको ज्यादा जो है वो जिसमें कीमत में इजाफा हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो शुगर की मेडिसिन जो है वो बना रही हैं, कितनी कीमतों में वो इजाफा देखने में नजर? इसमें हम टोटली कुछ नहीं बता सकते कि जी किसमें टोटली कितना आ रहा है, लेकिन सबकी प्राइसेस ना सब साथ साथ हर टन पे बढ़ी जा रही हैं, या शॉर्ट हो जाती हैं या फिर उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। जो शुगर की मेडिसिन हैं वो अब हर घर की एक नेसेसरी बन चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस दफ़ा जो है इस वक्त काफ़ी बुरे हालात हैं और तमाम तर जो अफराद हैं वो टेंशन में मुब्तला हैं और शुगर की बीमारी जो है वो टेंशन की वजह से जो है वो इंसान शख्स जो है मुब्तला होता है। और जिस तरह फार्मेसी मालकान की जानिब से बताया गया है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा और शुगर की दवाई भी जो है ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर में यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है। महंगाई के इस दौर में सिर्फ दिहाड़ीदार नहीं बल्कि सफेद पोश तबके के लिए अब अपना घर बनाना भी ख्वाब बन चुका है। हुकूमत की जानिब से आय रोज टैक्सेस में इजाफे की वजह से तामीराती सामान जिसमें ईंटें, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ खुर्शीद से। मियाँ खुर्शीद, यहाँ इस सेक्टर में भी महंगाई इतनी बढ़ गई है? मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में और यहाँ पर मैं महंगाई की बात करूँगा, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। वहाँ पर अगर मैं घर बनाने के हवाले से बात करूँ तो एक आम आदमी नहीं बल्कि सफ़ेद पोश आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर जो मटीरियल है जो कि एक मकान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसके रेट में होशरुबा इजाफा दिखाई दे रहा है।
मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। जी, क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले से? इस महंगाई के हवाले से तो यही कहेंगे कि खाना पीना के अखराजात ऑलरेडी पहले से पूरे नहीं हो रहे, तो एक सफ़ेद पोश बंदा जो है ना अपना मकान बनवाने में वो सोच ही नहीं सकता। आजकल के जो हालात हुए पड़े हैं, आजकल के जो रेट हैं, जो सरिया महंगा हो गया, जो सीमेंट, बजरी, रेत, अलगर्ज के जो अशिया भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर कम से कम 70 से 80% जो है ना कीमतों में इजाफा हो चुका है। महंगाई में 70 से 80% इजाफा हो चुका है, लिहाजा एक सफ़ेद पोश जो शख्स है उसके लिए मकान बनाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। जी ठीक है, इस बारे में आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान खुद पर कातिलाना हमला करने वालों को माफ करने के लिए तैयार हैं। सबसे बात और समझौते के लिए तैयार हूं। कप्तान का मुल्क मौशी बहरान से निकालने का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, रियासत का पैसा लूटने वालों से समझौता नहीं हो सकता। दो सूबों के बजाय पूरे मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान की जानिब से ये मुतालबा किया गया। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। मैं इन सबको अब से नहीं पहले से भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौक़िफ़ के इर्द गिर्द लाना या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुँचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। पैसा आवाम का चोरी किया है, मैं कौन होता हूँ कि आवाम का पैसा उनको माफ़ कर दूँ? मैं आगाज़ कर रहा हूँ अपनी इलेक्शन कैंपेन का। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूँ। टिकट्स का मैं आपको ये बता दूँ कि इस बार मैं खुद टिकट्स दे रहा हूँ। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, पंजाब में हमने सीधा बल्दियाती इलेक्शन करवा देंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ अकोमोडेट कर देंगे। अब तक तो जो हमारे तहरीक इंसाफ अगर एक को टिकट नहीं मिलता तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। इस बार हमने ये नहीं करना। इसके लिए अगर जो पार्टी डिसिप्लिन तोड़ेगा, फौरी तौर पर हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। ये इतनी इनमें अकल आ जाएगी कि बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जंग अब ये ऐसी नहीं लड़ी जाएगी कि गवर्नमेंट आई और कोई गवर्नमेंट समझे कि वो अकेली लड़ सकती। अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जरदारी इलेक्शन के लिए तैयार फजलुर रहमान और शहबाज फरारी हैं। मुल्क पर आसेब के साए बढ़ रहे हैं। ये ना हो नजरिया जरूरत का जिन बोतल से बाहर आ जाए और सब हाथ मलते रह जाएं। शेख रशीद की मुखालिफिन को तंबीह, कहा हुक्मरान 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी और लेंगे। गवर्नर के पास अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा खोलने का वक्त नहीं तो फिर आर्टिकल 6 भी ज्यादा दूर नहीं। शेख रशीद ने 72 घंटों में कौमी असम्बली तहलील करके सूबाई असम्बली के साथ इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।